हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल MGI ओपन स्कूल में। बच्चों, आपके काफ़ी क्वेश्चंस आए थे NIOS के रिगार्डिंग, तो उन्हीं का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है निकिता मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने समय निकाला हमारे लिए। तो बच्चों का पहला क्वेश्चन था मैम, जैसे जिन बच्चों ने NIOS में एडमिशन ले लिया है तो वो अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं पोर्टल पर जाके कि उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं या कोई पेंडेंसी तो नहीं आई है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कीर्ति मैम, और आपका भी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MGI ओपन स्कूल। तो जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा कि मैम बच्चों का स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं या बच्चे खुद कैसे चेक कर सकते हैं अपना एडमिशन स्टेटस, कि कहीं उनके एडमिशन में कोई पेंडेंसी तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो अपना सब कुछ ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो बच्चे खुद से एडमिशन लेते हैं या किसी साइबर कैफ़े के थ्रू एडमिशन लेते हैं, उनका ये सवाल होता है कि मैम हम अपना स्टेटस कैसे देखें, हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरिफिकेशन में क्यों हैं, या फिर हमारा अभी तक ID कार्ड क्यों नहीं आया है। देखो बच्चों, अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो आप अपना लॉगिन ID और पासवर्ड आपको मिला होगा जब आपने एडमिशन खुद से लगाया होगा या साइबर कैफ़े के थ्रू लिया होगा। तो आप उस लॉगिन ID पासवर्ड के थ्रू जो NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट है nios.ac.in, उस वेबसाइट पे विज़िट करके अपना लॉगिन ID और पासवर्ड के थ्रू पोर्टल लॉगिन करके अपना चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी कि कोई आपका पेंडेंसी होगा तो नोटिफिकेशन में शो होगा, और अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस में होगा तो उसमें लिखा हुआ होगा योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है कि हम अपना स्टेटस कैसे चेक करें, तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। इस टॉपिक पे हम ज़रूर आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। मैम, जैसे कि अब बच्चा को ये है कि एडमिशन कहाँ से लेना चाहिए, लाइक आज के टाइम पे आपको पता है ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, तो बच्चा साइबर कैफ़े से लेना चाहे तो कैसे ले सकता है, या आपका ऑर्गेनाइजेशन MGI एजुकेशन भी एडमिशन कराता है, तो कैसे ट्रस्ट बिल्डअप हो कि यहाँ से बच्चा एडमिशन ले? जी मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात अभी कही है कि आज की डेट में ट्रस्ट जो होता है सामने वाले पे बिल्ड करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास करके आज की जनरेशन के लिए। आपको पता ही है आज की जनरेशन में ट्रस्ट बिल्ड करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैम अगर बात करते हैं हम एडमिशन्स की, तो ये आपको पता है एक NIOS एक सरकारी पोर्टल है। इनकी वेबसाइट पे विज़िट करके आप खुद से या फिर साइबर कैफ़े के थ्रू या हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तीनों ही मेथड्स में आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। अब मैं आपको तीनों मेथड में डिफरेंस बता देती हूँ कि खुद से एडमिशन लेने में या साइबर कैफ़े से एडमिशन लेने में या हमसे एडमिशन लेने में क्या क्या डिफरेंस होगा। तो बच्चों, अगर आप खुद से एडमिशन लेते हैं तो आप nios.ac.in की वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है उस चीज़ में कि आपको प्रॉपर पता होने चाहिए आपको कौन सी डिटेल्स कहाँ पे फिल करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको रिक्वायरमेंट रहता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपकी एडमिशन में दिक्कत आ सकती है, पेंडेंसी आ सकती है, और अगर एक बार पेंडेंसी आती है तो उसको फिर आपको ई-सर्विस के थ्रू सही करना होता है, और वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। और बच्चों, अगर आप साइबर कैफ़े के थ्रू भी ले सकते हैं एडमिशन, लेकिन उसमें ये रहता है अगर साइबर कैफ़े से कोई गलती हो जाती है या मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि उनकी साइड से कोई मिस्टेक ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बच्चे के अगर नेम में या फादर नेम में या मदर नेम में किसी भी XYZ किसी भी चीज़ में गलती हो जाती है तो उसको चेंज करना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये तो रहे आपके खुद से एडमिशन लेना और साइबर कैफ़े के थ्रू एडमिशन लेने में। और अब मैं आपको बताती हूँ हमारे MGI ओपन स्कूल में एडमिशन लेने के आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको खुद से एडमिशन लगाने की कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे हमारा स्टाफ है जो कि आपके लिए काम करता है 9 to 6। आप उनको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स के जवाब मिलेंगे आपको। इसमें आपको जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, आपके एडमिट कार्ड, आपके ID कार्ड, सब चीज़ों का आपको टाइमली अपडेट मिलता रहता है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे असाइनमेंट कैसे बनेंगे, कैसे अपलोड होंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, और इन केस आपका कोई अगर पेंडेंसी आता भी है तो वो सारी चीज़ें हम खुद ही देखते हैं। आपको इसमें सेक्टर 62 में जाने की ज़रूरत नहीं होती। सेक्टर 62 NIOS का हेडक्वार्टर है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है मैम, जैसे काफ़ी बच्चों ने अभी एडमिशन ले लिया है तो उनकी बुक्स अभी तक नहीं आई, तो बुक्स कब आएंगी और कैसे आएंगी? मैम, जैसे आपको पता है NIOS सरकारी बोर्ड है, इसमें बुक्स का ये सीन रहता है कि बुक्स वो कहते तो हैं कि बाय पोस्ट आएंगी, बट बाय पोस्ट आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों के जो आधार कार्ड पे एड्रेस होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो वो बुक्स आपके पोस्ट ऑफिस तक तो आती है लेकिन वो पोस्ट ऑफिस से वापस चली जाती है क्योंकि उनको प्रॉपर एड्रेस ही नहीं पता होता है।
तो इस केस में क्या होता है कि आपकी बुक्स रिटर्न हो जाती है, फिर वो आपको दोबारा नहीं मिलती हैं। तो बच्चों आपको इस केस में घबराना नहीं है। आपको अपना अगर हार्ड कॉपी चाहिए बुक्स के लिए तो आप अपने नियर बाय स्टोर से अपनी गाइड परचेज़ कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे एनआईएस की वेबसाइट पे, सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, और अगर आपको सैम्पल पेपर की हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको अपने नियर बाय स्टोर्स में मिल जाएंगे आराम से। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने समय निकाला बच्चों के लिए। तो बच्चों आई होप आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऐसे ही आपके पास अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो और आप किसी को भी एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई भी गाइडेंस चाहिए एनआईएस से रिगार्डिंग, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।